गाइस मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जब मैंने स्क्रैप कबाड़ी के बारे में सोचा था फर्स्ट टाइम स्क्रैप कबाड़ी डॉट कॉम। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग हैं जो जानते हैं, अगर आपके पास स्क्रैप है बर्गर डीलर जानते हैं, अच्छी खासी रैंकिंग में है हम इस टाइम हम। तो स्टार्टिंग में मैंने 2021 में सोचा था और स्टार्ट करते हुए मुझे 2024 में मैंने स्टार्ट करने की सोची। मैंने कि हाँ फाइनल करते हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी कि मैंने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया भाई, वरना तो मैं रैंकिंग बहुत अच्छी पकड़ लेता उस टाइम के हिसाब से, तो फर्स्ट रैंकिंग पकड़ता। तो इस हिसाब से मैं लेट हो गया थोड़ा सा। और उसके बाद भी देखो लफड़ा क्या हो गया, मेरा फेवरेट नाम था स्क्रैप कबाड़ी डॉट कॉम। ठीक है, मैंने सोचा उसे कोई नहीं, कौन ही टच करेगा, मतलब कौन ले रहा है, कौन ऐसा बिजनेस बनाएगा तो कौन ही करेगा। तो भाई ऐसा हो गया भाई, 2024 में जाकर मुझे पता चला वो डोमेन। मैं हर 2-3 महीने में 4 महीने में सर्च करता था उस चीज़ को, और उस टाइम पर मुझे ज़्यादा टाइम हो गया, 6 महीने से मैंने सर्च ही नहीं करा उसे। तो मैंने सोची पढ़ाई होगा यार, मिल ही जाएगा। तो भाई मैंने सर्च करा भाई, डॉट कॉम डॉट इन दोनों किसी ने ले लिया। भाई मेरा माथा ख़राब हो गया इस चीज़ से कि भाई मेरा फेवरेट था। बात उसकी नहीं है कि नेम दूसरा नहीं ले सकते, नेम दूसरा ले सकते हैं, बट उसकी क्या क्वालिटी थी वो मुझे अच्छा था, अंदर से फीलिंग थी मुझे कि हाँ मुझे ये नेम लेना है। जैसे होता है ना एक अंदर गट्स होते हैं कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो वैसे ही मेरा था, मुझे भी स्क्रैप कबाड़ी डॉट कॉम ही चाहिए। फिर मैंने उसके ओनर से बात करी जिसने ये डोमेन ले लिया था। और मज़े की बात क्या, मैंने देखो उससे थोड़ी सी बात करी, रिक्वेस्ट करी, मैं भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ी सी डोमेन से थोड़ा लगाव सा है इसलिए मुझे चाहिए था ये। तो वो था, वो बेचारे ना किसी अपने फैमिली जैसे होते हैं ना, कैसे रिलेटिव्स कह सकते हैं, रिलेटिव को लिए बनाई थी वो उस चीज़ को। उनने मज़े में बना ली। तो मेरी बात सुनी उनने पूरी, मैंने उसे सब चीज़ें बताई। तो उसने डिमांड रखी 14,000 की। ठीक है, 14,000 रुपये की डिमांड रखी उन्होंने, क्योंकि उसने 4 महीने पहले लिया था। तो मैंने सोची थी, तो वो उस टाइम पे मेरे पे पैसे भी नहीं थे भाई, मैं काम काज भी बहुत कम कर रहा था, और वो जो कर रहा था भाई खर्चे पानी भी होते हैं तुम्हें पता आपने। तो वो चीज़ वहाँ पे जा रही थी। तो दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें मैं जैसे कि जान सकते हो भाई, वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम और डोमेन के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी वो। तो ठीक है, मगर भाई एक जज्बा होता अंदर, भाई मुझे तो चाहिए यही, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूँगा। तो मैंने उससे बाय करा। उस भाई ने मेरी पूरी हेल्प करी। मैंने उसकी वेबसाइट तो हटा दी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी वो डिज़ाइन, क्योंकि मैं अपने अंदर से चाह रहा था कि मैं जो चाह रहा हूँ वो डिज़ाइन होना चाहिए वहाँ पर। मैं अपने अंदर से बनाता हूँ डिज़ाइन, ऐसा नहीं है कि एज वी मोस्ट पढ़ा उठाई कर दी। तो ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे फाइनलाइज़ हुई, डोमेन लिया। और आज के टाइम में 1 साल बाद मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए उससे, ज़्यादा नहीं कमाए, थोड़े बहुत कमाए, 1-2 मैटर हो गए तो वहाँ पे चले गए पैसे। तो मुझे जब से लगा कि ये बिज़नेस आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं लगा मुझे, थोड़ा-सा मतलब लगती है, क्योंकि अभी जैसे हम इंडिया में रहते हैं थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आप कबाड़ी वाला हो तो ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे इस चीज़ को। हाँ। तो यही थी छोटी सी कहानी मैंने सोची थी इस स्टार्टअप के बारे में। तो आज 2026 है और करीबन 19 तारीख हो गई यार। काम करते करते ना, सीरियसली बताऊँ तो मुझे डेट तक की ध्यान नहीं रहती कि भाई पूरा दिन हो जाता है। मैं काम कर रहा हूँ करीबन, देखो ऐसा होता है, मेरा शेड्यूल बताता हूँ तुम्हें कैसा है। अब रात को मैं काम करते करते सो जाता हूँ, 4 साढ़े 4 5 इतने बज जाते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है भाई मैं रील्स नहीं देखता, 1 आध घंटे में रील्स देखता हूँ पूरे, मतलब बीच बीच में देखता हूँ, जब मुझे नींद आने लगती है ना जब भी देख लेता हूँ मैं, ताकि वो पता है एक डोज का काम कर रही है मेरे लिए कि मैं रील्स देख लेता हूँ तो ध्यान एकदम से, पता है क्या, इस रील्स के अंदर तुम एक चीज़ जानने को मिलोगे भाई, तुम निकल नहीं सकते इस जाल से। ठीक है, तो ये चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ से फ़ायदा ऐसे उठाता हूँ, मुझे नींद आने लगी, मैंने 15-20 मिनट देख ली, मेरी नींद भग जाती है, फिर मैं करता हूँ 1-2 घंटे काम दबा के। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे ना पॉपअप करके एक मूवी लगा लेता हूँ भाई, मूवी देख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ भाई, मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि नींद ही नहीं आती उस चक्कर में। ठीक है, तो वो देख इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, अपना मज़ा आता है इस चीज़ में मुझे अब, क्योंकि देखो काम का काम हो रहा है और तुम्हारे अंदर से देख भाई, मुझे मूवीज़ का शौक है तो मैं मूवीज़ का शौक, तो मैं सॉन्ग सुनना अच्छा लगता हो शायद, तो वो तुम सुन सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है भाई, तुम जो मर्जी कर सकते हो उस चीज़ में, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है, क्योंकि काम में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ क्या थी, और मैं सुबह के टाइम उठता हूँ भाई, ऐसे कहते हैं ना भाई सुबह 6 बजे उठ जा, भाई नहीं होता मुझसे भाई, क्योंकि 4 बजे सो रहा हूँ मैं, करीबन उठने में 11-12 बज जाते हैं, वही 7-8 घंटे सोता हूँ मैं, नींद पूरी लेता हूँ भाई। टेंशन नहीं चाहिए दिमाग को बिल्कुल भी, क्योंकि टेंशन लूँगा दिमाग भारी होगा, चीज़ें सोचने लायक नहीं रहेंगी, आगे की नहीं सोच पाऊँगा मैं, ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, मैंने 12th तक करी है, बाकी सब अपने बलबूते पे सीखा है, A to Z।
मुझे अल्लाह के शुक्र से मुझे सब चीज़ आती है, ज़्यादातर काम करना आता है मुझे। मैं देखो बाहर का भी कर सकता हूँ, मगर मैंने सोची बाहर का करूँगा तो इससे बढ़िया मैं अपना ध्यान अभी इसमें दूँगा, क्योंकि जब तक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जब तक मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगा घर को अच्छी क्वालिटी पे ले जाऊँ भाई। सबको मतलब ये क्या कहते हैं ना, करके एक थोड़ा सा रिच बनना कहते हैं, वो चीज़ का सपना है मेरा। तो उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। और सुबह उठने के बाद वही 1-2 घंटे लंच हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद में वही 2 करीबन 3 बज जाते हैं, है ना? थोड़ा-सा रेस्ट तो चाहिए यार शरीर को। तो फिर उसके बाद फिर काम, ठीक है? तो बस यही है। तो ये लगा लो उसमें तो निकाल लो घंटे 24, 8, 10 घंटे निकाल लो। तो उसके बाद 14 घंटे करीबन अभी काम चल रहा है मेरा, ठीक है? ऐसा नहीं है भाई, नींद को मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देता, तुम भी मत दिया करो। नींद पूरी लेनी बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना ज़रूरी है। एक गाड़ी को तुम अगर चलाते रहोगे दबा के, हीट कर रहे हो उसे, तेज़ भगा रहे हो, तो देखो इंजन गर्म तो होगा, ठीक है? इंजन गर्म होगा तो दिक्कत भी होती है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? थर्ड चीज़ क्या थी, अब मैं बता रहा था तुम्हें इस चीज़ के लिए। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डिसीज़न मेकिंग बनना बहुत ज़रूरी है। डिसीज़न मेकिंग से मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, तुम सोच लिया ना तुमने ये स्टार्ट करने का, भाई भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, जिसका नाम जिसे मानते हो तुम उसका नाम लेके, अपने माँ-बाप का नाम लेके, जिसका नाम चाहते हो तुम, जो अच्छा लगता है तुम्हें, इज़्ज़त करते हो, उसका नाम लेके स्टार्ट कर दो। नो मत सोचो हाँ होएगा, नहीं होएगा, या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑफ द लिस्ट भाई कुछ नहीं होना यार। देखो तो जो चीज़ लिख दी ऊपर वाले ने वो तो होएगी होएगी, तुम घुस जाओ ना। एक भीड़ है, मान लो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स खड़े हैं, तुम पीछे खड़े हो, तुम सोच रहे हो ये चीज़ ना तुम प्रिफर कर पाओगे ट्रेन वालों से। यस, मैं उसका फॉर एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने एक बहुत बार ट्रेन में सफ़र किया है। ऐसा नहीं है हम खानदानी रईस हैं या हमारे खानदान में कोई रईस है तो उन्होंने हमें हेल्प कर दी। खानदान वाले चूतिया, ठीक है? सबसे पहली चीज़, कोई नहीं आता भाई, और तुम्हारी अच्छाई पे ज़रूर लोग आएँगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक ट्रेन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ट्रेन का एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक ट्रेन में थाउज़ेंड ऑफ पीपल्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रेल में जनरल डिब्बे में भाई कुत्ते की तरह लोग भरे रहते हैं। तुम यकीन नहीं कर सकते, बहुत गंदा मामला होता, तुम हिल नहीं सकते वहाँ से। ट्रेन में जाने वाले अगर इस लोग को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आई होप तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। मगर उसके ऊपर तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि एम और गोल किस तरीके से होना चाहिए। तुम अब इस चीज़ को बताता हूँ। तो उसके अंदर एक पानी बेचने वाला है, एक समोसा बेचने वाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कितनी भी भीड़ हो भाई, इतना सा गैप हो ना, तो इतना सा गैप हो, उसमें से निकल जाएंगे, कितना ही मोटा आदमी हो, कैसे भी निकल जाएगा भाई, वो गारंटी निकल के पल्ले डिब्बे में पहुंच जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को। वो रुकेगा नहीं, तुम रोकोगे भी तब भी नहीं रुकेगा। नहीं सोचोगे भीड़ है, नहीं, वो घुस जाएगा भाई। तो वैसे ही भाई ज़िंदगी है, ऐसे ही तुम्हें घुस जाना है बस। ऊपर वाले का नाम लो और घुस जाओ अंदर को, जो होगा देखा जाएगा भाई। आगे चल के निकलोगे ना, तुम्हें अच्छा लगेगा भाई। मज़ा आएगा उस चीज़ में। चलो आते हैं रिश्तेदारी पे भी थोड़ा सा। देखिए अभी तो देखो मेरा घर का मैंने सोची थी स्टार्टिंग से। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। तो घर की हालत स्टार्टिंग से ठीक नहीं थी, तो मैंने बचपन से ही सोचा था कि कुछ ना कुछ अच्छा सा करेंगे यार, घर की हालत सुधारनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोची थी अगर उन घर वालों का एक अपना बिज़नेस हो जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा। तो हमारे पापा ना कुछ टाइम पहले एक छोटा-सा, भाई वो एक मज़दूरी करते थे दूसरे के यहाँ पे, तो उन्होंने अपना छोटा-सा लाखों रुपए से स्टार्ट करा एक छोटा-सा बिज़नेस, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। स्टील का फर्नीचर बनाते हैं, मतलब अलमीरा वगैरह होता है तो वो सब बनाते हैं। कुछ दिन मैंने उनका साथ दिया वहाँ पे, काम करवाया उनके साथ में, फिर लेबर वगैरह रख ली। तो अब मैं सोचता हूँ मैं अपना टाइम है मेरे पास तो मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसके बाद मैंने स्क्रैप कबाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से स्टार्ट कर लिया, घर वालों पर ओवरलोडेड हो गया, वो चीज़ नहीं करता हूँ मैं कभी भी। घर वालों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके बाद सेकंड चीज़ क्या हुई भाई, काम स्टार्ट करने के लिए बहुत जगह मत्था मारना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ फुलफ़िल करने के लिए कहाँ जाओगे? तुम अपने जितने भी परिवार वाले हैं, भैया हो गए, बड़े भैया हो गए, तो पापा ने वहाँ पर सब जगह कहे भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं आता, रियली बता रहा हूँ तुम्हें। कोई अगर आ रहा है ना तो तुम्हारी हैसियत देख रहा होगा कि हाँ तुम पे है देने के लिए, तो आएगा वरना नहीं आएगा। मैंने भी सोच रखी है, आज तक इतना बड़ा हो गया किसी खानदान में नहीं जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता जाने का, तो भाई मन अंदर से उनके पास कहता है जो हमसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छे बुरे बोल रहे हैं, भाई वो चीज़ सही है। मेरे दोस्त हैं भाई, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी मेरे साथ रहते हैं, हर चीज़ खड़े रहते हैं भाई, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरी फैमिली वही है, ठीक है? मेरा ख़ानदान वाले वही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अदर को कुछ समझूंगा, नहीं भाई, कोई कोई नहीं है अपना, ठीक है? अपने अपने वही होते हैं बस।
तो ये चीज़ थी, मैंने सोची थी ये तुम्हारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी स्क्रैप कबाड़ी के लिए। तो बस एक छोटी सी वीडियो है और मेरे बारे में यही था बस।